गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट यूनिट के हम लोग इनपुट एंड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है अपना कि हम लोग सामांश व विषमांश विदलन किसे कहते हैं। सामांश और विषमांश विदलन किसे कहते हैं, यानी कि होमोलैटिक एंड हेटेरोलैटिक क्लीवेज। क्या होता है होमोलैटिक क्लीवेज एंड क्या होता है हमारा हेटेरोलैटिक क्लीवेज। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि सहसंयोजक बंधों का विदलन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सामांश और विषमांश विदलन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24। अच्छा, 23 का मैंने तुम लोगों को नोट्सों में करा दिया है। क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी किसी बॉन्ड के ब्रेक होने से जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर क्या हो जाए, एक समान वितरण हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं सामांश विदलन, जिससे हम लोग को क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट था विषमांश विदलन। विषमांश विदलन किसको बोला था, जब भी किसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल में से हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषमांश विदलन। ठीक है, हेटेरोलैटिक क्लीवेज। और इससे हमेशा कौन मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। कंडीशन भी लिखाई है मैंने, वहाँ जितना पूछा जाए उतना लिखना है। ये बड़े में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, या फिर कैरस प्रभाव। ठीक है, किसे कहते हैं। तो अब देखो पेरोक्साइड किस प्रभाव किसको, मैंने तुम लोग को 2 रूल्स कराए, एक मार्कोनिकाफ और सेकंड एंटी मार्कोनिकाफ। एंटी मार्कोनिकाफ जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट। और वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, खेरस नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, खेरस इफेक्ट। मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकाफ की, तो तुम लोग उसमें देख लेना। तो ये तुम लोग को करके आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, 25 में एक और चीज़ आती है, लुईस एसिड, लुईस एसिड व लुईस बेस क्षार। ठीक है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अपना लुईस एसिड और लुईस बेस। तो इसमें तुम लोग को क्या करके आना, अब ये मत कहना कि हमारे सिलेबस में टॉपिक ही नहीं था इसीलिए हम लोग करके नहीं आए, मैम ने नहीं कराया था। लुईस एसिड हम लोगों ने किसको बोला है, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, तो उसको लुईस एसिड बोलते हैं। और ऐसा करेक्टर किसका था, इलेक्ट्रोफाइल का। ऐसा करेक्टर किसका था अपना, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ क्या करके आना है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन है अपना, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता था उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती थी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर अटैक करके वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये लुईस क्षार कौन होता है अपना, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, कभी भी नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही आ जाए, या फिर लुईस एसिड और लुईस बेस आ जाए, या फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दे दिए, फिर बोला कि इनमें से छांटिए कौन नाभिक स्नेही है, कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो ऐसे ही वो दे सकता है, निम्न में से लुईस अम्ल और लुईस क्षार को अलग कीजिए। तो लुईस एसिड का मीनिंग है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन स्नेही, और लुईस क्षार का मतलब है क्या, नाभिक स्नेही। तो ये सब लोग ये सब क्वेश्चन तुमको करके आने। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा है, अब वो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है वो तुम लोगों को कि प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई इफेक्ट को समझाइए। ठीक है, अभी मैंने इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि देखो सर ने ये तुम लोगों को एरिन और एरोमेटिसिटी में करा दिया होगा। प्रेरणिक प्रभाव क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। जब वो बोले प्लस तो प्लस लिख के आना है, माइनस बोले तो माइनस। जब उसने कुछ नहीं दिया सीधा बोला प्रेरणिक प्रभाव, तो हमको दोनों लिख के आने, प्लस आई भी लिख के आना है इसमें और माइनस आई भी लिख के आना है।
हम लोगों ने बताया तुमको प्लस आई का मतलब जब भी किसी मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है, जो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट। और जब भी किसी मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जुड़ा होता है, वो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और वहाँ पर कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा, माइनस आई इफेक्ट। ये तुम्हारे नोट्सों में इसको करके आ जाना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 27 क्वेश्चन। अब तुम लोगों को एक ये और बताओगे, अनुनादी ऊर्जा किसे कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो ये है तो कहाँ पर, यूनिट 3 में, लेकिन अब कर क्या रहा है वो, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है तुम लोगों से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेगा वो, क्वेश्चन को पूछेगा, तो तुमको आना चाहिए ये सब चीज़ें कि क्या होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर क्या कर देना तुम लोग, अनुनादी इफेक्ट किसे कहते हैं, सर ने कराया होगा कि जो भी कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं मोस्टली। कौन से कंपाउंड तुम्हारे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एरोमेटिक्स जो कंपाउंड्स है वो कितनी ऊर्जा से अनुनाद होती है, जैसे अपनी बेंजीन है तो 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी से वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, तो वो एनर्जी कौन सी, उसकी अनुनादी ऊर्जा है। चलो नेक्स्ट है अपना प्रेरणिक प्रभाव, तो अपना हो ही गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसको कहते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है कि कोई भी जो कंपाउंड हो उसमें क्या हो तुम्हारा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये तो एक तो क्या होता है, ये अस्थायी होता है, ये स्टेबल इफेक्ट नहीं होता है, ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। वो बोल रहा है कि ऐसे ही होगी कि जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड एन है, एन डबल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड एस है, तो ये कौन हो गया अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। और इनसे क्या हो, इन यौगिकों में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के पास जो कोवलेंट बॉन्ड वाला परमाणु होगा, एटम होगा, उससे कौन हो, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि लोन पेयर उपस्थित हो। तब वहाँ पर क्या होता है, जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। और वो क्या होता है, उसको स्थायी हो जाता है। ये कैसा होता है अपना, अस्थायी इफेक्ट होता है। अब देखो तो तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लेना है इसमें से। हाँ अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, अब मैंने जितने भी तुम लोगों को बड़े क्वेश्चन करे 29, जैसे कि समस्थानिक प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो समस्थानिक प्रभाव हो या समस्थानिक, ये जो मैंने कराई थी ना तुम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियाँ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समस्थानिक प्रभाव। और समस्थानिक प्रभाव में 5 विधि थी, लास्ट ये कराई थी कि पता लगाया जाता है कि किसी भी रिएक्शन में एस्टर में मोस्टली कौन सा बॉन्ड टूटा है, एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड या एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड, तो वो समस्थानिक इफेक्ट था, वहाँ करके आना, ये 2 नंबर में पक्का आ सकता है। अब वो पूछ लेता है कभी कभार कि कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं, कार्बोएनाइन किसे कहते हैं, है ना, जितने भी इंटरमीडिएट लिखाए हैं, या फिर किसी भी रिएक्शन को ही पूछ ले 1-2 नंबर में। तो जैसे ये बोलता है कि कार्बोकेटाइन क्या है, परिभाषित कीजिए, कार्बोएनाइन क्या है, मुक्त मूलक क्या है, को परिभाषित कीजिए। या फिर तुमसे यही पूछ ले कर्व्ड एरो नोटेशन किसे कहते हैं, वक्र तीर संकेतन किसे कहते हैं, तो तुम लोग वो भी करके आना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि वक्र तीर संकेतन किसे कहते हैं। तो वक्र तीर संकेतन कराए थे, जब भी किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गमन करते हैं, मोशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के मोशन की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन से। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, हाफ हेडेड एंड फुल हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फुल हेडेड एरो किसके 2 इलेक्ट्रॉनों के मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब अपन को करके आना है इसमें। और जो अनुनाद वाला क्वेश्चन है ना तुम्हारा, इसमें टोटल वही लिखाना जो सर ने तुम लोगों को एरिन और एरोमेटिसिटी वाली यूनिट में कराया होगा, ठीक है। और बेंजीन की इसमें क्या बनाया ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बना के आना ध्यान से, ठीक है। तो चलो ये तो हो गए अपने शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होगा,
अब लॉन्ग क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं तुम्हारे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहली बात तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल ही कौन होते हैं, तीनों पूछ लेता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल के रीजेंट कौन होते हैं, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज का वो भी पूछ लेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, अब जो क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट उसमें ए बी और सी 3 तक होते हैं आराम से। अगर मान लो तुम लोग को क्वेश्चन पूछा है, वो लास्ट टॉपिक जो था रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों को ज्ञात करने की विधि है, तो उसमें 5 मेथड थे ना, वो कम से कम 1 2 3 मेथड तो देगा एक ही में, ए में ही क्या करेगा, 1 मेथड 2 मेथड और तीसरा मेथड दे देगा, ठीक है। क्योंकि अब तो तुम्हारा क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा। फिर बी में और कुछ दे देगा तुम लोग को, बी में दे देगा कि कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, इंटरमीडिएट 2 इसमें रख दिए। फिर तीसरा दे देगा कि निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अलग कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो ए बी सी या ए बी सी डी में आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 इसने कौन दे दिए तुम्हारे, रासायनिक अभिक्रियाओं को ज्ञात करने की विधियाँ, कोई भी 3 दे देगा। कभी कार्बोकेटाइन 2 दे दिए, फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दे देगा। कभी कभार ऐसा करता है कि 3 क्या देता है तुम लोगों को, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती एक साथ दे देता है। जैसे कार्बोकेटाइन दे दिया, कार्बिन दे दी, बेंजाइन दे दिया, ठीक है। फिर उसमें ही दे दिया तुम लोगों को होमोलैटिक और हेटेरोलैटिक क्लीवेज, ठीक। उसके बाद दे दी कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी काफ की क्रियाविधि को समझाइए, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी काफ। तो मार्कोनी काफ को किस में अप्लाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन, तो उसकी मैकेनिज्म। और एंटी मार्कोनी किस में अप्लाई होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म वही होगी, ठीक है। तो ये सब तुमको क्या करना है, करके आना है। तो जितने भी मैंने तुम लोग को टॉपिक कराए हैं पूरे पढ़ के जाना, सबकी सब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है उसमें से, ठीक है। थैंक यू।